तो स्वागत है बच्चों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज चलाई है विज्ञान कक्षा 10वीं की, विज्ञान की कक्षा 10th क्लास की, जो प्रश्न बैंक है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो आई है, एमपी सरकार की ओर से जो प्रश्न बैंक है, क्वेश्चन बैंक है, उसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन और आंसर दोनों। ओके। तो मैंने 8 कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं अपने 8 अध्याय कंप्लीट कर चुका हूँ। जाके वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे सारे के सारे 8 अध्याय मिल जाएंगे। साथ में इंग्लिश का भी देख सकते हैं, जिसका मैं 4 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। ये आज 9वां अध्याय ले लेंगे, छोटा वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। ओके, एक्सप्लेनेशन में चाहे टाइम लग जाए, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत तक आप नहीं अगर बने रहते तो आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है उसमें, क्वेश्चन आंसर्स में, क्योंकि उसमें आपके 2 अंक के लघु उत्तरीय और 2 अंक के आपके क्या पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, और साथ में एक शब्द में उत्तर पूछा जा सकता है। इसका मतलब इसमें टोटल 4 अंक पूछे जाएंगे। तो याद रखना, 4 अंक में से अगर एक भी कम हुआ ना तो फिर हमारा 90% का जो टारगेट है वो नहीं बन पाएगा, याद रखना। और किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो मेरे ये जो अध्याय चल रहे हैं ना, सीरीज चल रही है, वो कंप्लीट पढ़ लो साइंस के। आपके 100% में गारंटी दे रहा हूँ, इस 80 में से आप 75 यहाँ ले आओगे, और वहाँ आपको 20 मिलेंगे या 15 भी मिलें तो भी आपका 90 कन्फर्म है। ओके, इससे बाहर कुछ नहीं जाना, जो मैं बोल रहा हूँ वो करें, गारंटी है तो मेरी, क्योंकि मध्य प्रदेश की गारंटी है, मध्य प्रदेश सरकार की गारंटी है, तो मेरी भी गारंटी होगी। ओके, चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि लक्षणों के वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। लक्षणों की वंशागति अब देख लेते हैं। पहले का क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो लक्षणों की वंशागति जॉन ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल, एक जॉन ग्रेगर मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल, किसी का भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे के मनुष्य में निम्न का निर्धारण, लिंग का निर्धारण होता है, कैसे होता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा गुणसूत्रों द्वारा। क्रोमोसोम्स इंग्लिश में आपने सुना होगा, अगर इंग्लिश मीडियम से होगा तो क्रोमोसोम सुना होगा, बाकी आप गुणसूत्र सुनते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास 23 जोड़ी गुणसूत्र रहते हैं, टोटल कितने रहते हैं 46। ठीक है, 46 गुणसूत्र रहते हैं, और जोड़ी की बात करें तो 23 रहते हैं। ठीक, चलिए एक गुणसूत्र जो अलग अलग रहता है एक्स बाई, बाकी 22 सेम रहते हैं दोनों के, मादा और नर के। एक लास्ट वाला जो रहता है वो अलग रहता है, उसी से हम निर्धारण करते हैं कि ये मादा होगी या नर होगी, बच्ची होगा या बच्चा होगा। ओके चलिए आगे, स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र में पाए जाने वाला संयोजन कौन सा है। तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा आपका आ। ठीक है, तो क्या एक्स एक्स हो जाएगा। दोनों अगर फीमेल होगी ना, मादा होगी ना, बच्ची होगी ना आपकी, फीमेल बेबी, बेबी गर्ल होगी तो आपको एक्सेस होगा, और बेबी बॉय होगा तो एक्स बाई होगा। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे की बात कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं इसमें। मेंडल के प्रयोगों में वे जीन जो संकरण के दौरान प्रथम पीढ़ी में व्यक्त हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, ये आपका चौथा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका, इसका आपका आंसर आ जाएगा जो प्रभावी जीन होते हैं, चौथे का। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। पाँचवें का कि मनुष्य में लिंग सूत्र, मतलब लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। लिंग गुणसूत्र की, गुणसूत्र आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 23 जोड़ी। ठीक है, 46। एक बार और कंफर्म कर लेना कि लिंग गुणसूत्र। ठीक है, इसमें जो दिया है ना, वैसे नॉर्मल दिया जाता है 1 जोड़ी, ऐसे हो सकता है ये गलत हो, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है 23 जोड़ी। तो आप एक बार सर्च कर लें। ओके, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस बात की। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को एक रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो वीडियो बट कर रहा हूँ आप तक पहुँच सकें। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब रिक्त स्थान की देख लेते हैं, एक शब्द उत्तर देख लेते हैं। कि पहला है कि मनुष्य में अलिंगी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो अलिंगी मतलब जिसमें, मतलब क्या बोल सकते हैं हम इसको, थोड़ा सा क्या है, नपुंसकता आ जाती है, तो इसमें हो जाती है 44। 46 के एक जोड़ी कम हो जाता है, 44 आ जाती है। आगे है कि मनुष्य में लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। लैंगिक एक्स और बाई मतलब 2, क्या क्या एक्स बाई लैंगिक। ठीक, आगे देख लेते हैं। शरीर में डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है शरीर में, शरीर में डीएनए पाया जाता है गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स में, गुण सूत्र में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जीन कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं। जीन ये भी गुणसूत्र में पाए जाते हैं, आरएनए डीएनए, आरएनए के अंदर, वो आरएनए के अंदर पाए जाते हैं जीन्स। एक संरचना बनाते हैं, आपने देखा होगा ऐसी 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 करके, थोड़ी सी ये वाली संरचना बनाते हैं ना, उसके अंदर टच इस प्रकार से देखे होंगे आपने, आरएनए का वो जीन्स होते हैं। तो इसमें भी आपका क्या मिल जाएगा, आपका गुणसूत्र ही लिख सकते हो आप, या फिर आपका ऐसा रहता है कि आपकी बुक में कुछ अलग दिया हुआ है ना, तो आप एक बार देख चेक कर लीजिए। इसका भी मैं गुणसूत्र आपको बता रहा हूँ, बट आप रिक्वेस्ट है कि एक बार गूगल पे या बुक में आप सर्च कर लीजिए। ओके, मैं क्योंकि बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता कि आपका 1 नंबर भी कम हो। चलिए प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में व्यक्त हों। कौन से, जो लक्षण
प्रथम पीढ़ी में, इसमें आंसर मैं यही बता देता हूँ आपको, देखना ये आपका दिया है, ये आंसर दिया है, क्या दिया है प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होने वाले जो लक्षण, कौन से वाले, क्या बोलते हैं, यहाँ पे अकेला आपको लिखना है जो लक्षण, और बाकी क्या है, प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन, प्रभावी जीन कहते हैं। ठीक, ये ऐसा ही इसका आंसर है, सेम सेम है। प्रभावी जीन के लक्षण क्या है, प्रथम काय में, प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होने वाले। चलिए अब हम चलते हैं काय पे, अति लघुत्तरी पे। क्वेश्चन आंसर है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 ही हैं, उसमें से मुझे 4 मिल गए हैं, मैं आपको 4 का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए एक मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। इसका आंसर देख लेते हैं हम। ये मेरे पास 3 है, ठीक है, आप उसमें से 2 ले सकते हैं क्योंकि 2 ही नंबर का पूछ रहे हैं। क्या है कि पहला कि इसे आसानी से उद्यान में उगाया जा सकता है, दूसरा है पौधे साकी एवं 1 वर्षीय होते हैं और वर्ष में 2 बार उगाए जा सकते हैं, अतः किए गए प्रयोगों के परिणाम जल्दी प्राप्त होते हैं। तीसरा है पौधे में स्पष्ट विपरीत मतलब विरोधी लक्षणों का पाया जाना, जिससे उन्हें आसानी से अलग अलग वर्गों में बांटा जा सकता है। ये लक्षण थे। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि प्रभावी एवं अप्रभावी होता है। अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया, चलिए आंसर बता देता हूँ। तो ये आपका आंसर है। प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण क्या होता है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में देखा कि संकरण करने पर कुछ गुण प्रदर्शित होते हैं तथा कुछ गुण छिप जाते हैं। तो जो प्रदर्शित होते हैं, बाहर दिखते हैं, वो प्रभावी लक्षण होते हैं, और जो छुप जाते हैं, छिप जाते हैं, वो अप्रभावी होते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए, आराम से उसका भी ले सकते थे आप। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका बता देता हूँ आंसर में। तो ये आपका आंसर रहा कि जीव विज्ञान की भाषा में मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि। इस विधि में मादा के दोनों लैंगिक गुणसूत्र XX, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तथा नर के एक लैंगिक गुणसूत्र मात्र X तथा दूसरा Y। मादा में मैंने बताया था XX, ठीक है, और मैंने क्या बताया था, नर में X और Y, ठीक है। तो मादा में जब अंड जनन होता है तब सभी अंडाणुओं में एक अगुणित सेट दैहिक गुणसूत्र तथा एक एक्स लैंगिक गुणसूत्र होता है। ठीक है, ये एक्स बाई प्लस एक्स जो भी है, बाई प्लस एक्स लिख सकते हैं हम, होता है। ये क्या है, निर्धारण हो गया, इसका आंसर हो गया, ये लिख सकते हैं हम, ये लिख के आएंगे, आपके पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भिन्नताओं के उत्पन्न होने के लिए कि किसी प्रजाति का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। ये आपको देखना है काय में, गूगल पे, बुक में मिल जाएगा आपका, सबसे सही है। आपने अगर सिलेबस पढ़ा हुआ तो आपको बुक में मिल जाएगा। ओके, चलिए मुझे मिल नहीं पाया गूगल पे, इसलिए मैंने उसको पिक नहीं कर पाया। आगे देख लें, 5वां, अनुवांशिकता किसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर ही बता देता हूँ आपको मैं, बहुत ईजी आंसर इसका, कि जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है, तथा ये लक्षण अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। इसका क्या, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, इससे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर्स होता है समाप्त। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। और जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश का भी चैप्टर चला रहा हूँ, तो पार्ट 4 मैं आपको दे चुका हूँ, उसमें कोई चैप्टर नहीं है, तो पार्ट 4 कंप्लीट कर चुका हूँ। आप जाके देखिए, आप भी उसी में से 75 नंबर और 70 नंबर में ले आएंगे 80 में से, ये मेरी गारंटी है। साथ में आपको जो 20 नंबर मिलेंगे वो प्रॉफिटेबल रहेंगे, आपका आराम से 85 और 90 आ जाएंगे। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो बिल्कुल ऐसा कर सकता है। ओके, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, वो पढ़ ले जाके, गारंटी दे रहा हूँ मैं, आपके 70 से 80% आपकी बन जाएगी। ओके, चलिए मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।